हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य दर्पण क्लासेस में। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी साहित्य के हिंदी भाषा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं, है ना, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि संविदा शिक्षक वर्ग 1-2, नेट, जेआरएफ, अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, है ना। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए, है ना। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम आ जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? हिंदी भाषा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में गा क्षेत्र में कौन सा राज्य शामिल है? आ बिहार, बा मध्य प्रदेश, सा असम, दा पंजाब। तो इसमें से आप लोग आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसमें से होगा सा असम। सेकंड है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? आ 10 जुलाई 1955 को, बा है 10 मई 1963 को, सा 10 जनवरी 1956, दा है 14 मई। तो आंसर क्या होगा इसका? बा, यानी 10 मई 1963 को। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आ ऑप्शन है गुरुमुखी, बा है ब्राह्मी, सा है देवनागरी, दा है सौराष्ट्री। तो क्या होगी इसकी लिपि? हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? ऑप्शन है आ अवधी, बा ब्रजभाषा, सा खड़ी बोली, दा है देवनागरी। तो इसका आंसर क्या होगा? खड़ी बोली, है ना। संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा घोषित करने वाली धारा का अनुमोदन कब किया? तो यानी इसका आंसर क्या होगा? 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1949, 4 सितंबर 1951, 14 सितंबर 1956। तो आंसर बताइए क्या होगा इसका? हमारा होगा आंसर बी नंबर, 14 सितंबर 1949 को, है ना। अग्रलिखित में से कौन सी पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? आ बुंदेली, बा ब्रजभाषा, सा कन्नौजी, दा बघेली। तो कौन सी नहीं है इसमें? बघेली। अगर आप लोग भाषा और उनकी बोलियां पढ़े होंगे, हमने नेक्स्ट पार्ट में पहले ही करवा दिया है, तो अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें से क्या है, हिंदी की जो बोलियां हैं, उपबोली है, तो उसको क्या कर सकते हैं आप आसानी से बता सकते हैं, है ना। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो किसमें किया गया है? 343 से 351 तक, 334 से 315 तक, 343 से 135 तक, 333 34 से 153 तक। तो आंसर क्या होगा? 343 से 351 तक में, है ना। हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली आंसर पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें याद करने में और अपना टाइम भी बचेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका जो है तो आंसर डायरेक्ट पढ़ते जाते हैं ना। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर क्या होगा? दा चेन्नई में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आंसर क्या होगा आपका? पाली प्रकृत अपभ्रंश, है ना। पहले हिंदी को किस रूप में प्रयोग किया गया? पाली के रूप में, फिर प्रकृत के रूप में, फिर अपभ्रंश हिंदी के रूप में। जो अब प्रयोग की जा रही है तो किस रूप में प्रयुक्त हो रही है? तो अपभ्रंश हिंदी के रूप में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? मलयालम, है ना। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आपको पता होगा वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वैदिक संस्कृत में। किस भाषा में? तो वैदिक संस्कृत में, है ना। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, गढ़वाली किस क्षेत्र की बोली है? तो कौन सी क्षेत्र की बोली है? उत्तराखंड की। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम है तो क्या है? जयपुरी है। भाषा के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो भाषा के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? भाषा एक पैतृक संपत्ति है, यह जो है तो सही नहीं है।
इसमें से सही क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है, सही है। भाषा परिवर्तनशील है, हाँ भाषा परिवर्तनशील भी है। भाषा का प्रयोग समाज के लोग पारस्परिक विचार विनिमय के लिए हेतु करते हैं, ये भी सही है। यानी जो गलत है तो कौन सा है? ऑप्शन बा, भाषा पैतृक संपत्ति यह गलत है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषा का प्रयोग इनमें से कौन करता है? तो आंसर होगा मानव, है ना। भाषा के कितने रूप माने गए हैं? ऑप्शन आंसर होगा हमारा 2 रूप। हिंदी किस परिवार की भाषा है? आंसर होगा भारोपी परिवार। भारोपी परिवार की किस भाषा से हिंदी का संबंध है? आंसर होगा आर्य शाखा। इनमें से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? आंसर होगा पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, ये सभी, है ना। ये सभी यानी पाली भी है, प्रकृत भी है, अपभ्रंश भी है ना, ये सभी है। हिंदी से ठीक पहले की भाषा थी। हिंदी से ठीक पहले जो भाषा थी तो कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होता था, है ना। तमिल किस प्रांत में बोली जाती है? तो आपको पता होगा तमिल में तमिलनाडु में क्या बोला जाता है? तमिल भाषा बोली जाती है ना। केरल में कौन सी द्रविड़ भाषा बोली जाती है? तो क्या बोली जाती है केरल? चलिए, तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में मलयालम बोली जाती है। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? तो क्या होगा आंसर? 1000 ईस्वी से। इनमें से हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? आंसर होगा गुजरात। भारतीय संविधान में किसे राजभाषा घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? हिंदी। भारतीय संविधान में राजभाषा यानी जो हमारी हिंदी भाषा है तो उसको किस रूप में माना गया है? तो हिंदी के रूप में, है ना। राजभाषा हिंदी को माना गया है। अगर कोई बोलता है कि राष्ट्रभाषा कौन सी है तो राष्ट्रभाषा को आप हिंदी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ है कि राष्ट्रभाषा के रूप में कोई भी भाषा को मान्यता नहीं मिली है ना। तो हम अगर पूछें कि भारत की राजभाषा कौन सी होगी तो हिंदी होगी, है ना। राजभाषा के रूप में ही हिंदी को दर्जा प्राप्त है। राजभाषा का तात्पर्य है? आंसर होगा सरकारी कामकाज की भाषा। हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यह निर्णय संविधान सभा ने कब लिया? तो ये कब लिया था? 14 सितंबर 1949 को, है ना। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी की राजभाषा घोषित किया है? तो इसका